आप अनुभव के आधार पे आप दे रहे हैं, कार्य अनुभव के आधार पे 25 अंक। तो जो नियमित बहाली से गए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे बहाल हुए हैं, उनको भी तो आप दे दीजिए अनुभव के आधार पे। वो भी तो काम कर रहे हैं, बीएसएससी में क्यों दे रहे हैं? और द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन 2023 में आया सितंबर में, अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, बीच में आप 25 अंक वेटेज के संविदा वेटेज ला दिए, तो ये नहीं चलेगा। हम आंदोलन करेंगे, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, वही न कर सकते हैं, तो आंदोलन करेंगे। दरोगा बहाली का रिजल्ट आया, दरोगा पीटी का रिजल्ट आया, उसमें गड़बड़ी है। नमस्कार, मैं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। हमारे साथ बातचीत करने को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं। आप लोग एसएससी सीजीएल में जो सरकार 25 अंक दे रही है उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या कारण है कि 25 अंक सरकार दे रही है? संविदा कर्मी है, उनके परिवार में कोई ऐसा रहा होगा पहले, और उसके बिहार पे जिनको नौकरी मिली है उसको ही तो दे रही है सरकार। नहीं, देखिए, किसी का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग का कहना है कि एग्जाम आप प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हैं तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। आप अनुभव के आधार पे आप दे रहे हैं, कार्य अनुभव के आधार पे 25 अंक। तो जो नियमित बहाली से गए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे बहाल हुए हैं, उनको भी तो आप दे दीजिए अनुभव के आधार पे। वो भी तो काम कर रहे हैं। यूपीएससी की परीक्षा होती है, आईएएस बनने के लिए लोग परीक्षा देते हैं, और मान लीजिए पहले से कोई डीएसपी है, एसडीओ है, बीडीओ है, शिक्षक हैं, तो उनको भी तो कार्य का अनुभव है, उनको भी आप दीजिए 25 अंक। तो वहां तो आप नहीं दे रहे हैं, बीएसएससी में क्यों दे रहे हैं? और द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन 2023 में आया सितंबर में, अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, बीच में आप 25 अंक वेटेज के संविदा वेटेज ला दिए, तो ये नहीं चलेगा। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय सीजीएल 4 का एग्जाम डेट घोषित हो और 25 अंक वेटेज को वापस लिया जाए। आप लोग कल भी जो है गांधी मैदान के पास टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर रोड पर उतरे हुए थे, और उसके बाद आप लोग मिलने भी गए थे हायर ऑफिशियल से। क्या कुछ वहां पे आप लोग को आश्वासन मिला? देखिए, वहाँ बीपीएससी के चेयरमैन तो नहीं मिले थे, परीक्षा नियंत्रक और सचिव मिले थे, क्योंकि यही लोग टीआरई को लेकर सारा काम देख रहे हैं, तो इसलिए उनसे मुलाकात हुई। और उन लोगों ने कहा कि यह याचना तो जरूर आई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया है। और आंदोलन का असर हुआ कि शिक्षा विभाग 20 तारीख को मीटिंग कर रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने प्रेशर बनाया है कि 21 तारीख को शिक्षा विभाग द्वारा भेज दिया जाए याचना। तो बीपीएससी ने कहा है कि जैसे ही याचना आएगा हम 4 दिन के बाद विज्ञापन जारी कर देंगे। आश्वासन आप लोगों को तो पहले भी मिला था, पहले भी आश्वासन दिया गया कि मीटिंग होगा, विज्ञापन जारी कर देंगे, और पहले भी आप लोग प्रोटेस्ट किए थे, कई छात्र जो है हाईकोर्ट भी आए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि आगे कुछ होगा? जब जब हम लोगों ने आंदोलन किया, कुछ ना कुछ असर हुआ है। पिछली बार तो आंदोलन का आह्वान किए तो याचना भेज दिया गया था, तो इसलिए हमने आंदोलन स्थगित भी किया था। और इस बार आंदोलन किए तो देखिए कल मीटिंग हो रही है। इससे पहले डोमिसाइल लागू हुआ, महिला आरक्षण में डोमिसाइल लागू हुआ 100%। तो ये सब तो काम हुआ है, आंदोलन के बाद ही हुआ। अच्छा, संविदा कर्मी की बात अब कर लेते हैं कि जिस तरह से आप लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं कि जब प्रवेश परीक्षा होती है जो उस पे बराबर का मिलना चाहिए हक सभी को, या फिर आप अगर इनको 25 अंक दे रहे हैं तो जो पहले से कार्यरत है उनको भी दिया जाए, जो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से गए। तो इसके लिए किस तरह का आप लोग आगे प्लान कर रहे हैं? कि सिर्फ क्योंकि सरकार है, पहले आप लोग टीआरई 4 का नतीजा देख चुके हैं। नहीं, तो हम लोग अब आंदोलन करेंगे, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, वही न कर सकते हैं, तो आंदोलन करेंगे। दरोगा बहाली का रिजल्ट आया, दरोगा पीटी का रिजल्ट आया, उसमें गड़बड़ी है, पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता लाई जाए। दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता में क्या क्या गड़बड़ी आप लोग को नजर आया? गड़बड़ी यही है कि एक तो आंसर की जारी नहीं किया गया है, न ही किसी का मार्क्स बताया गया, और कई अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि उनका कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कई लोग बोल रहे हैं कि लगातार 10,000 रोल नंबर के बीच में कोई पास नहीं है। तो इस तरह की बातें आ रही है सामने, पारदर्शिता नहीं है। दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन बुकलेट और आंसर, क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी परीक्षार्थियों को मिले। परीक्षा समाप्ति के 10-15 दिन के अंदर आंसर की जारी हो, रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। इन सब चीजों को लेकर हम अब आंदोलन करने वाले हैं। अच्छा, टीआरई 4 को लेकर भी आगे आप लोगों ने क्या डिसाइड किया हो? कि अभी तो मीटिंग होना है। टीआरई 4 को लेकर भी हम लोग कल आंदोलन किए ही है, आगे भी इंतजार करते हैं 4-5 दिन, नहीं तो फिर आंदोलन होगा। चलिए, मतलब लगातार जो है अब अगर कोई सुनवाई अगर नहीं होती है, कोई जो है पॉजिटिव खबर नहीं आती है, जब तक तब तक आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को। चाहे बात एसएससी सीजीएल की करें या फिर टीआरई 4 को,
साफ तौर पे कहना है कि जब तक कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, इनके हक में जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता है, इनके हक में जब तक फैसला नहीं आता है, तब तक लगातार इनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें, मैं हूं आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।